हम जुगनुओं की लौ में भी तूफानों से महफूज कर लेंगे काफिला अपना। हम जुगनुओं की लौ में भी तूफानों से महफूज कर लेंगे काफिला अपना। तुझे दरकार है तो कर ले महताब का इंतजार तू। ये बस्ती दानिशमंदों की है, हम जाहिलों की क्या बिसात यहाँ। ये बस्ती दानिशमंदों की है, हम जाहिलों की क्या बिसात यहाँ। वतन की हिफाजत में जान भी देंगे, अमनो सुकून की खातिर जला देंगे घर भी अपना, घर भी अपना। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अर्ज। ये है मेरा फर्ज। साहब, मेरा तो ये भी फर्ज है कि मैं आप तक दिल को खुश करने वाली उस हकीकत से भी रूबरू करवाऊं जिसका वास्ता महज एक धर्म, समुदाय या फिरके से नहीं, बल्कि सूबे की 72 लाख अवाम के अमन चैन से है। यह यूं कहिए कि इस हकीकत और फिराक दिली का असर पूरे मुल्क की गंगा जमुनी भाईचारे की तहजीब को पुख्ता करेगा, मुतासिर करेगा। मेरी अपनी जानकारी के मुताबिक यह हिंदुस्तान की तारीख का पहला अहम वाक्य है जहां मुस्लिम बिरादरी के लोग एक नाजीर पेश कर रहे हैं। उनके किसी गलत अमाल की वजह से गैर मुस्लिम भाइयों के दिलों में कोई रंज ना हो, कोई दर्द ना हो। साहब, वो मिसाल पेश कर रहे हैं। साहब, संजौली मस्जिद की समिति के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ नेगी ने सोमवार को कहा कि हिमाचल वक्फ बोर्ड द्वारा निगम शिमला के न्यायालय के आदेश के बाद संजौली मस्जिद के आंशिक विध्वंस की अनुमति दिए जाने के बाद मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने का काम मस्जिद की छत से शुरू होगा और पिछले कल से ये शुरू भी हो गया है। उनका उन्वान है कि विध्वंस में कम से कम 5 महीने लगेंगे क्योंकि ये सर्दियों का मौसम है और मस्जिद को गिराने के लिए पैसे की बहुत कमी है। वो साहब, लोग मस्जिद तामीर के लिए तो पैसे दे देते हैं अपना दिल खोल के, मगर इसे गिराने के लिए कोई भी आगे नहीं आएगा क्योंकि सभी का सोचना है कि मस्जिद को गिराने के लिए ताउन करने का मतलब है गुनाह करना। जबकि इस वाक्य के साथ यहाँ इसकी हकीकत भी है कि इसके हटाने से बहुत से लोगों की परेशानियों में कमी हो जाएगी और चैन सुकून में इजाफा हो जाएगा, जो आज के दौर में एक बहुत बड़े सवाब का काम है। मोहम्मद लतीफ नेगी ने जानकारी दी कि मस्जिद समिति ने बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को एक पत्र लिखा था जिसमें मस्जिद को गिराने का काम शुरू करने की अनुमति मांगी गई थी क्योंकि वे उसके मालिक भी हैं। नेगी बताते हैं कि ट्रस्टीज ने इसे गिराने की इजाजत तो दे दी है लेकिन धन देने से इनकार कर दिया है, इसलिए हमें इसे गिराने में अधिक समय लगेगा। जबकि कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार 2 माह का समय दिया गया है। हालांकि हमने और समय मांगा है और कोर्ट से इस मामले में हम और मोहलत लेंगे। इस मामले की जानकारी उन्होंने शिमला के पुलिस अधीक्षक और नगर निगम आयुक्त को भी टेलीफोन के माध्यम से दे दी है। साहब, आपको याद दिलाते चले कि मस्जिद को गिराने और वैध करने को लेकर हिंदू संगठनों द्वारा करीब 2 माह पहले किए गए विरोध प्रदर्शन के बाद नगर निगम कोर्ट ने 5 अक्टूबर को आदेश दिया था कि मस्जिद को गिराया जाए, जिसमें मस्जिद की 3 अवैध मंजिलों को गिराने का आदेश दिया गया था। हालांकि उस वक्त भी मस्जिद कमेटी ने खुद इस अवैध निर्माण की 2 मंजिलों को गिराने का अनुरोध किया था ताकि समाज में भाईचारा बना रहे और सांप्रदायिक सौहार्द किसी भी तरह से किसी भी स्तर पर खराब ना हो। हिमाचल मुस्लिम संगठन ने इस मामले को शिमला नगर निगम की अदालत में ले जाने की बात कही है और कोर्ट के फैसले पर कैबिनेट अथॉरिटी में सुनवाई होगी।
इस पर कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने कहा कि इस मामले में सभी लोग कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र हैं, उन्हें किसी भी तरह से रोका नहीं जा सकता, लेकिन कमेटी का यह फैसला सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए है। नेगी ने कहा कि शिमला जिला के 100% मुसलमान समुदाय के लोग उनके साथ हैं और हिंदू समुदाय के सभी लोग भी उनके समर्थन में है ताकि आपसी भाईचारा कायम रहे। संजौली मस्जिद पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मस्जिद के लोगों ने खुद कहा है कि अगर कुछ अवैध है तो हम उसे गिरा देंगे, इसलिए हमारे मुस्लिम समुदाय के भाई मस्जिद के प्रमुख इमाम वे खुद चाहते हैं कि इसे गिरा दिया जाए क्योंकि ये अवैध है। हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी कहा कि उन्होंने जो पहल की है मैं उसका स्वागत करता हूं। उन्होंने स्वेच्छा से अवैध भवन को गिराने का फैसला किया है। मेरी लोगों से यही अपील है कि अच्छा माहौल बनाए रखें और इस तरह की कोई परिस्थिति ना हो जिससे भाईचारा आपस में खराब हो। हमें प्रदेश को आगे ले जाना है और इसके लिए लोगों का आपसी भाईचारा अत्यंत जरूरी है ताकि लोगों के हितों की रक्षा की जा सके। साहब, अब यूं कहिए कि हम तमाम लोग इस कायनात के सबसे ज्यादा खुशनसीब मखलूकात हैं जिनकी हिमाचल देवभूमि की जमीन पर पैदाइश हुई है। यहाँ की आबो हवा में जो प्यार मोहब्बत भाईचारे की खालिश तपिश है उसका नतीजा है कि ये हमें वतन परस्त और तमाम मजहबों की रवायतों की धार्मिक आस्थाओं का एहतराम करने का जज्बा पैदा करता है। प्रदेश के सभी मुस्लिम भाईचारे ने हमेशा ही प्रदेश के सनातन समाज बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का सम्मान किया है क्योंकि हमारी जड़ें इसी देवभूमि से जुड़ी है। हिमाचल देवभूमि का आपसी सामंजस्य समस्त भारत के लिए एक मिसाल है और कोई भी देशभक्त इस देवभूमि की संस्कृति, यहाँ का आपसी सद्भाव, शांत वातावरण किसी भी कीमत पर दूषित नहीं होने देना चाहेगा। ये ताल्लुकात इसी तरह कायम रहे, यही दुआएं हैं। खुदा हाफिज।